एक्सरसाइज 9.6 हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.6 सॉल्व करते हुए हम लास्ट की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो एक्सरसाइज 9.6 में हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 21, 20 ये जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 20 जो है वो आपका सेम एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन नंबर 40 एग्जाम्पल 42 है, और ये सिंपल एग्जाम्पल है आपका 20। तो इसको और उस एग्जाम्पल को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके समझेंगे कि इनकी टेक्निक क्या रहेगी, आप कैसे ध्यान में रखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसकी हम एक टेक्निक बनाएंगे। और इसके बाद 19, 21 और 22। तो सबसे पहले हम 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके पास 19 है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ये है log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में है आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले हमें इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कीजिए। दिखने में आपको थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा, लेकिन आप जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस में अगर एक बार लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम काफ़ी आसान बन जाएगी। अगर हम इसको आइलेट से बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे सर ये बनता है cos 2 थीटा और ये बनता है आपका log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में है आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा इन डी थीटा। log एज ए फर्स्ट और cos 2x आपका सेकंड फंक्शन। अगर हम यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट करें तो फर्स्ट और सेकंड हम इसको अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। आप सिंपल अगर यहाँ से देखें तो फर्स्ट जो फंक्शन होता है, आपको फॉर्मूला सबको अच्छे से याद है मेरे बच्चों को, कि फर्स्ट आपका सेम रहेगा जिसमें कोई चेंज नहीं है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका सेम रहेगा। इसके बाद सेकंड जो फंक्शन है cos 2x, उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ये थीटा है मेरे पास, तो ये सब थीटा का खेल चल रहा है, डी थीटा माइनस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अंदर जो फंक्शन हमने फर्स्ट लिया था उसका हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखिए जो cos 2 थीटा है जो सेकंड फंक्शन है उसका भी इंटीग्रेशन रहेगा आपके पास, और इससे जो फंक्शन निकल के आएगा उसका अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से अपन देखें तो मोटा मोटी जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो आपका ये फॉर्मूला बना है। इसके बाद इस प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करते हुए चलें तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है मेरे पास वो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन का अवकलन करना यहाँ पे लेंदी प्रोसेस होगा, तो इसका अवकलन हम सेपरेटली कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो फंक्शन है आपका इसका हम अवकलन करने वाले हैं। तो डी बाई डी थीटा लॉग cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो log x तो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x तो ये सिंपल रहेगा आपके पास सेम cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में रहेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू अब u अपॉन v फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे, u अपॉन v, तो v आपका एज इट इज सेम रहेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो साइन का हो जाएगा आपके पास cos थीटा, फिर आएगा माइनस जिसका आपने किया वो सेम रहेगा यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, और जो नीचे है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो cos थीटा जो है उसका बन जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा cos का बन जाएगा माइनस साइन, और माइनस साइन का बन जाएगा cos, तो cos थीटा, और अपॉन में जो है आपके पास वो है cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ये इसको हम सिंपल यहाँ से कट करने की कोशिश करें तो देखिए ये पार्ट जो है इससे आपका कट हो गया। तो
डिनोमिनेटर में अगर अपन देखें तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये सिंपल आपका फॉर्मूला बनता है कोस 2 थीटा का। अब हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये भी आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और ये भी सिंपल आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो है उसका बन जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बनता है कोस 2 थीटा। इसको हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा, प्लस ये बनेगा आपका सिंपल ऐसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा एंड साइन थीटा। देखिए 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 को ये सिंपल आपका कट हो जाएगा यहाँ से। देखिए कोस स्क्वायर साइन ये 1 है आपके पास, ये भी 1 है, तो 1 + 1 ये बन जाएगा 2 अपॉन कोस 2 थीटा। ये हमारे पास बना। तो सिंपल अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन जो हमने आई का इंटीग्रेशन किया तो ये लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस 2 थीटा का करेंगे तो आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा। थीटा के जो कोफिशिएंट है यानी इसका जो गुणांक है वो आएगा अपॉन में 2 माइनस इसका किया हमने इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन बनता है आपके पास ये 2 अपॉन कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 एंड डी थीटा। ये हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से नोट किया। तो देखिए कैसे इसका हमने कैसे डिफ्रेंशिएशन किया था, ये हमने यहाँ पे इसको अच्छे से सोल्व कर लिया है। तो इसको आप सेपरेटली सोल्व करके हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ। तो इस पार्ट को हटा के हम यहाँ से बोर्ड यूज करेंगे। हाँ, अब देखिए सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होने वाला है। तो 2 से ये 2 कट हो गया आपके पास। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा लॉग या 1/2 लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा माइनस साइन अपॉन कोस, तो ये बन जाएगा 10 2 थीटा डी थीटा। अब हमें सिंपल क्या करना है कि 10 2 थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये बन जाएगा आपका आंसर आएगा हाफ लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है आपका साइन 2 थीटा माइनस 10 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, 10 थीटा का होता है अपने पास साइन अपॉन कोस लॉग से, तो माइनस लॉग सेक 2 थीटा, और देखिए इसमें जो थीटा का कोफिशिएंट है 2 वो आएगा अपॉन में और प्लस से। ये आपके पास सिंपली एक आंसर बनता है। ये हमारे पास जो था हमारा फाइनल आंसर था। इस आंसर को अगर आप मैच करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं कि सर ये बन जाएगा हाफ, ये बनेगा आपका लॉग कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा है आपके पास माइनस, इसको हमें प्लस बनाना है। तो देखिए इस माइनस को अगर हम उधर इसके एज ए पावर में सेंड करें तो प्लस हाफ, ये बन जाएगा लॉग सेक 2 थीटा की पावर -1 प्लस सी। तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन सेक होगा, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस। तो ये आपका सेम रहेगा, ये बन जाएगा हाफ लॉग कॉस 2 थीटा प्लस सी। इस तरीके से आपका ये बनता है आपका एक कंप्लीट आंसर। तो यहाँ से आपने क्लास 12th का जो 9.6 जो एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद जो प्रॉब्लम है 20, तो 20 और एग्जाम्पल हम दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। इसकी आपको ट्रिक दी जाएगी, कैसे उस ट्रिक के बेस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 20 मिलेगा कि उस ट्रिक के बेस पे ये क्वेश्चन जो है वो आपको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनवाए जाएंगे। तो हम दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 42 और क्वेश्चन नंबर 20। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, लेंदी क्वेश्चन है और उसको हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको हम सेट करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21 है। तो 21 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन बनता है I = cos इनवर्स 1/x dx। ये हमारे पास बनता है प्रॉब्लम। अब देखिए cos इनवर्स 1/x, अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला कंसीडर करें तो इस फॉर्मूले को 1/x, कोस का अपोजिट होता है सेक, तो अगर मैं लिखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं सेक इनवर्स x dx। ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है।
ये हमने देखा है कि कोस इनवर्स 1/x यानी साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, या फिर आपने सिंपल फॉर्मूला देखा था कि साइन कोसेक इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ये हमने सेकंड हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने ये सारे फॉर्मूले हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। अब देखिए इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम एज ए फर्स्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं ऐसे, ये हम a यानी एल्जेब्रिक जो नंबर यानी बीजगणितीय नंबर 1 को कंसिडर किया है, इसको फर्स्ट सेकंड एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट ये फर्स्ट रहेगा आपका और ये रहेगा सेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सेक इनवर्स जो है वो आपका फर्स्ट सेम एज इट इज़ रहेगा 1 dx माइनस, यहाँ से देखें तो d/dx करना है हमें सेक इनवर्स x, फिर 1 जो है dx, इससे जो आएगा फंक्शन उसका वापस हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से देखें तो सेक इनवर्स x 1 का होगा x माइनस, देखिए सेक इनवर्स x को हम लिखें तो सेक इनवर्स x को आप लिख सकते हैं x √x² माइनस 1, और 1 का होगा x और dx। ये आपका अगर कट होता है तो आपके पास सिंपल हमने यहाँ पे इसको कंसिडर कर दिया तो बन जाएगा x सेक इनवर्स x माइनस, ये बन गया आपका 1/x² माइनस 1² dx। 1/x² माइनस a² आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है लॉग में, तो वो डायरेक्ट फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये बन जाएगा x सेक इनवर्स x माइनस लॉग x प्लस √x² माइनस 1 और प्लस 6। ये आपका सिंपल इसका आंसर बनता है। देखिए एक ही तरीका है आपके पास, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप सेक इनवर्स x को थीटा जूम करके इसको थीटा में कन्वर्ट करके अगेन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपका उस सेक इनवर्स का अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको इस बेस पे इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अपने पास वो है प्रॉब्लम नंबर 22। तो इसकी जो लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 22, उसके बाद कोशिश कीजिए आप इसके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिए, और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 20 और इसका जो एग्जाम्पल वो हम बनाने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो I = ये है आपके पास साइन इनवर्स x² dx। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। देखिए साइन इनवर्स x का अगर इंटीग्रेशन अगर आपको याद है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई अगर बनाएं तो आप साइन इनवर्स x को अगर थीटा जूम करें तो x = जो बनेगा आपके पास वो बनता है साइन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करें तो dx = साइन यानी कॉस थीटा एंड डी थीटा बनेगा आपके पास। सारी वैल्यू अगर हम वापस रखें तो ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x को लिया आपने थीटा तो ये बन गया θ², dx को देखें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको आप फर्स्ट सेकंड एज्यूम करें तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अप्लाई करें तो θ² फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा आपका cos थीटा डी थीटा माइनस, अब हम करने वाले हैं जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन, सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इससे जो निकल के आएगा उसका वापस करेंगे हम समाकलन। तो I = जो बना हमारा θ² सेम रहेगा, cos थीटा का हम करते हैं तो ये बनता है साइन थीटा माइनस ये बनता है आपका 2 थीटा, cos थीटा को किया आपने तो ये बन जाएगा साइन थीटा एंड डी थीटा। अब सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल देखिए बहुत ही आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वापस आपको आइलेट अप्लाई करना है तो I = या θ² साइन थीटा माइनस 2 आपका बाहर रहेगा। अब देखिए इसको अगर हम फर्स्ट एज्यूम करें इसको सेकंड एज्यूम करें तो अगेन हम यहाँ पे आइलेट अप्लाई करने वाले हैं। तो आइलेट फॉर्मूला जो है अगेन हम अप्लाई करें तो आइलेट अप्लाई करने के बाद फर्स्ट थीटा जो है वो सेम रहेगा, फिर आएगा साइन थीटा डी थीटा माइनस जो फर्स्ट था उसका किया हमने डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन, सेकंड जो है उसका किया इंटीग्रेशन, और जो निकल के आता है उसका वापस हमने किया, ये हो गया आपके पास। तो I = क्या बना मेरे पास, ये बना θ² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा। साइन थीटा का हमने अगर इंटीग्रेशन देखें तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा माइनस डी थीटा करेंगे तो 1, साइन का करेंगे माइनस कॉस थीटा तो प्लस कॉस थीटा एंड डी थीटा। अगेन अगर इसको पूरा फिनिश करें तो I = बन जाएगा θ², ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस तो ये बन जाएगा 2 थीटा कॉस थीटा
माइनस 2 इंटू इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा कोस थीटा का वो बनेगा साइन थीटा एंड प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू बना थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड प्लस आई इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करने वाले हैं। तो देखिए थीटा स्क्वायर जो है थीटा हमने इसको लिया है तो ये सिंपल आपका ऐसे कैसा बनेगा, यानी थीटा है साइन इनवर्स एक्स और उसका होल स्क्वायर ये बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा एक्स है तो ये साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2 साइन इनवर्स एक्स। बात करें कोस थीटा तो साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, तो कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो है 2x और प्लस सी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सोल्व किया और सोल्व करने के बाद ये जो प्रॉब्लम हमने बनाई तो प्रॉब्लम के बाद अब हमारे पास जो एक ही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो जो है एग्जाम्पल नंबर 20। और जो एग्जाम्पल 20 है उसके साथ जो एग्जाम्पल है हमारे पास उसकी दोनों को हम एक साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस एक ट्रिक से उन दोनों प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएँ। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए।